हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में। आज देखेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक अपन पूरा पढ़ चुके हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नाम से जाना जाता है, वो आंतर संक्रमण तत्व है, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें इनर शब्द क्यों लिया गया है काम में? ये इनर शब्द या आंतर संक्रमण तत्व इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आंतरिक 4f या 5f कक्षक भरे जाते हैं। इसके बाद 5d 6s, इसके बाद 6d और 7s कक्षक भरे जाते हैं। तो ये आंतरिक f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इनको आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद देखो ये 2 और कक्षक भरे जाते हैं, ये अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इनको आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये तो बात हुई इनके इंट्रोडक्शन की। अब देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉक की 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद के 14 तत्व। लेंथेनम होता है 57, इसके बाद के जो 14 तत्व हैं वो हैं 58 से लेकर के और 73 तक, यानी सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम तक। ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड्स। तथा एक्टिनाइड, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व। एक्टिनियम आता है 89 पे। इसके बाद के 14 तत्व कौन से हैं? थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के तत्व हैं, वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। यानी दोनों श्रेणियों में 4f में यानी लेंथेनाइडों में, 5f यानी एक्टिनाइडों में 14 तत्व रखे गए हैं। अब देखो लेंथेनाइड्स देखते हैं पहले। लेंथेनम तथा लेंथेनाइड जिनके लिए सामान्य संकेत Ln प्रयुक्त होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं अपन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे याद रख सकते हैं, उसको भी अपन चर्चा में शामिल करेंगे। देखो लेंथेनम, सीरियम, प्रेजिडोइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम तत्व है। ये तत्व है इनके प्रतीक, यानी लेंथेनम को इसमें शामिल किया हुआ है। इसके बाद वाले ये 14 तत्व हैं 58 से लेकर के 73 तक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कैसे रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि इसमें काम में आते हैं एक 4f, एक काम में आता है 5d, एक काम में आता है 6s। ये 3 कक्षक काम में आते हैं। अब इससे पहले क्या आता है? इससे पहले जो है आपको रखनी है अक्रिय गैस। जब भी कोई घर में प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले अक्रिय गैस को याद करेंगे। यानी ये अक्रिय गैसें जो है वो बड़े बुजुर्ग हैं किसी भी तत्वों के लिए, तो सबसे पहले इनको लिखेंगे। और फिर लेंथेनाइडों के लिए याद रखो 4f 5d 6s। क्लियर? 4f 5d 6s। अब देखो इसमें क्या ट्रिक अपनानी है अपने को। अक्रिय गैस, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6s। अब देखो इसके अंदर यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जितने भी तत्व हैं उसमें 6s में सब में 2 है। 6s देखो ये रहा 6s 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 6s, सब में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी 6s कक्षक नहीं है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 तो इसमें भर दो। फिर 2 तत्व ऐसे हैं, देखो कौन कौन, 3। एक है सीरियम, एक है गेडोलिनियम और एक है ल्यूटेशियम, जिनमें डी में 1-1 है। डी में 1-1 है। सीरियम, गेडोलिनियम और ल्यूटेशियम, 3 तत्वों को याद रखना अपने को। अब इनका कारण क्या है? सीरियम का तो कोई विशेष कारण नहीं है, गेडोलिनियम और ल्यूटेशियम का कारण है अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व है। देखो अर्ध भरा है 4f7, पूर्ण भरा है 4f14, इसलिए ऐसा है। अब देखो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते टाइम 4f
5D 6S। 6S में सब में 2-2 हैं। 3 तत्व 1, 2 और ये 3, इनके अंदर D है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बाकी सब F में भरने। कौन कौन से हैं वो? सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम। अब मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए 60 का, 60 वाले तत्व का। तो 60 से पहले अक्रिय गैस आती है 54 नंबर पे जीनोन। तो पहले अक्रिय गैस लिखेंगे जीनोन, फिर लिखेंगे 4F, फिर लिखेंगे 5D, फिर लिखेंगे 6S। अब आपको कह दिया कि 6S में सब में 2-2 हैं तो 2 भर दो। अब 60 नंबर वाला आपको याद रखना है 58 नंबर, 64 नंबर और 71 नंबर। 58, 71 और 64, 3 तत्व याद रखने। तो ये तो 60 वाला है, इसका मतलब इसमें D में 0 रहेगा। यदि 58, 64 और 71 है तो D में 1-1 आ जाएगा। अब देखो इसमें D में 0 आ गया, 2 इसमें आ गए, 54, ये 54 और 2 56, 56 बच गए कितने? 60 बढ़ने हैं ना, 4 इसमें आ जाएंगे, ये 60। अब देखो 60 नंबर वाला जो तत्व है ये रहा 4F 4 और 6S, ये रहा 4F 4, 5D में 0 हो ही गया, 6S 2, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। अब देखो मान लीजिए अपने पास है कि आप बताओ कि 70 नंबर का जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना है। तो अक्रिय गैस जीनोन ले लो, 4F 5D 6S लिख लो, 2 इसमें आ जाएंगे। अब एक याद रखना है 58, एक नंबर याद रखना है 64 और एक याद रखना है इसमें 71। तो ये तीनों ही नहीं है 70 नंबर में, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब बच गए कितने? देखो 54 तो ये हो गए, 54 और 2 56। अब कितने बच गए? 56 और 4 60 और 10 70, ये 14, ये हो गए 70। 54, 14 और 68 और 2 70, ये 70 नंबर का रहा इट्रिबियम। देख लो 4F 14 और 6S 2, ये रहा। तो इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद ये Ln+2, ये Ln+3, ये Ln4+, ये जो हैं वो ये इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये +3 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आप लोगों को इनका कोई क्रम जो है वो याद हो तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे आपको साधारणतया क्या है वो कहता है कि यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आपको Z बराबर लिख के देता है 63, तो कोई समस्या नहीं है। Z बराबर 63 दिया हुआ है, यूरोपियम दिया हुआ है, तो क्या करना है, इससे पहले आने वाली अक्रिय गैस 54 नंबर पे 4F 5D और 6S। अब आपको 3 नंबर बता दिया आपको लेंथेनाइडो में 58, 64 और 71। तो ये कितने नंबर पर? ये तो 63 पे है, तो D में तो कितना आएगा? 0। S में 2 भर दो, 54, 2 56। अब कितने बच गए? 63 है तो 7 बच गए, 54, 2 56, 4 60 और 3 63, टोटल 7। तो 54, 2 56 और 7 63, ये हो गया 63 नंबर का। तो इस तरीके से आप भर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखो तो आपको 3 तत्वों को याद रखना है, बस ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अपन करें, हालांकि कर चुके हैं, तो ये देखा जा सकता है कि सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है। यानी 4f कक्षक में 6s में सब में कितने कितने जा रहे हैं? 2-2 जा रहे हैं। 4f के अंदर अलग अलग जा रहे हैं, किसी में 1 है, 2 है, 3 है, लेकर के 14 तक। यद्यपि इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप 4fn है, 4fn है। यानी जब इन पर +3 चार्ज लग जाता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का बचता है 4fn, यानी 5D में भी 0 हो जाता है और 6s में भी जब कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। केवल क्या बचता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 4fn, n की वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक हो सकती है। तो ये है
लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर।